We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पिछले कई महीनों से जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो 13 जून की सुबह उस वक्त सही साबित हुई जब इजराइल ने ईरान पर जोरदार एयर स्ट्राइक करके सुप्रीम लीडर खामनेई के मुल्क को तगड़ा झटका दे दिया। इजरायल एयरफोर्स के करीब 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइलें दागी। उसके परमाणु ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। यही नहीं, इजरायल ने ईरान की फौज के कई टॉप कमांडर्स को भी निशाना बनाया और इसके साथ ही उसके टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर भी हमला किया गया। खबरों के मुताबिक ईरान के कई मिलिट्री कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक इस हमले में मारे गए हैं। ईरान की ओर से पहली जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजरायल पर ड्रोन हमले की खबर है। ईरान पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि हमने नतांज में ईरान के मुख्य यूरेनियम इनरिचमेंट की फैसिलिटी जो थी उसको निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इजरायली फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सेंटर पर भी हमला किया। नेतन्याहू ने लॉन्ग लिव इजराइल और लॉन्ग लिव अमेरिका का नारा लगाया। उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनकी लीडरशिप और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ खड़ा होने के लिए धन्यवाद भी दिया। इजरायली फोर्सेस ने एक बयान अलग से जारी किया और उसने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का पहला राउंड उसने पूरा कर लिया है, ये बताया गया। नेतन्याहू का कहना है कि अब ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि उसके परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना को खत्म नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, इजरायल ने एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया है जो अब लंबी चल सकती है। इस जंग के पहले राउंड में इजरायल भारी पड़ा है क्योंकि खबरों के मुताबिक ईरान के ना सिर्फ परमाणु ठिकाने बल्कि उसकी मिसाइल फैसिलिटीज और तेल की रिफाइनरी भी इस हमले में काफ़ी उनको नुकसान हुआ है। इसके नुकसान की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है IRGC, जो कि ईरान में सर्वशक्तिमान है और सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, उसके कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी भी इस हमले में मारे गए हैं। उनके अपार्टमेंट को निशाना बनाकर हमला किया गया है। तेहरान में जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसके कमांडर मेजर जनरल घोलम अली राशिद को भी इस हमले में मारा गया है। ईरानी फौज के चीफ जनरल मोहम्मद बाघेरी भी इजरायल के हमले में मारे गए हैं, जो कि ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। यानी ईरान की आर्मी के चीफ और ईरान के सबसे पावरफुल फौजी संगठन IRGC के चीफ को मारा जा चुका है। ऐसी खबरें हैं कि IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर आमिर अली हाजी जादे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के चीफ मोहम्मद इस्लामी और डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च के संगठन के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल रेजा मुजाफरीनिया को भी निशाना बनाया गया है। यानी इजरायल ने बड़ी पुख्ता प्लानिंग के साथ ईरान के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया है ताकि ईरान की टॉप लीडरशिप नर्वस हो जाए और तुरंत ही इजरायल पर जवाबी हमले का कोई सटीक प्लान ना बना सके। ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के मकसद से ही उसके परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजरायल के हमले में निशाना बनाया गया है। ईरान के 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक, पूर्व परमाणु प्रमुख डॉक्टर फरेदून अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची इजरायल के हमले में मारे गए हैं, ऐसी खबर है। इसके अलावा ईरान के जो टॉप लीडर हैं अली खामेनेई, उनके टॉप एडवाइजर अली शमखानी की भी इजरायल के हवाई हमलों में मौत होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शमखानी की मौत की पुष्टि की गई है। ईरान में मिलिट्री, पॉलिटिकल और साइंस के इलाके के प्रमुख लोगों के अलावा भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। ईरान में मरने वालों की सटीक संख्या अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये नंबर सैकड़ों में होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इजरायल के हमलों से ईरान तिलमिलाया हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत चल रही थी और जल्दी छठा राउंड भी शुरू होने वाला था, लेकिन इसी बीच इजरायल ने हमला करके पूरा सीन बदल दिया। खामेनेई का कहना है, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि उनका देश इजरायल के हमलों का कड़ा जवाब देगा। खामेनेई ने इजरायल के हमले की आलोचना करते हुए कहा कि यहूदी देश ने एक बार फिर अपने नफरती स्वभाव और हत्यारी प्रवृत्ति को उजागर किया है। इस हमलों से इजरायल का असली दुष्ट चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। खामेनेई ने इजरायल के हमले का बदला लेने की कसम खाते हुए कहा कि खुद इजरायल ने अपने बुरे भविष्य की कहानी या पटकथा लिख दी है। इस हमले का जवाब इजरायल को निश्चित रूप से मिलेगा।
यहूदी देश को इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। खामनेई ने यह भी माना कि इजरायली हमलों में उनके कई कमांडर और वैज्ञानिकों की मौत हुई है। इजरायल के इस हमले ने दुनिया को चौंकाया है और अमेरिका ने खुद को इससे अलग करने की कोशिश की है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कहा है कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की है। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं। हमारी प्रायोरिटी इस इलाके में अमेरिकन आर्मी की सुरक्षा है। रूबियो ने कहा कि इजरायल का मानना है कि यह कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी थी। ना तो ईरान ये मानने को तैयार है और ना ही शायद पूरी दुनिया में ये बात कोई मानेगा कि इजरायली हमले अमेरिका की जानकारी के बिना हुए होंगे, क्योंकि अमेरिका ही तो इजरायल का रक्षक है। ईरान पर इन हमलों को लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि उन्हें पहले से ही पता था कि इजरायल ईरान की टॉप लीडर्स को निशाना बनाने वाला है। ट्रंप ने बयान अमेरिका में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, जो कि ईरान पर हमले के बाद वो इंटरव्यू हुआ। हमलों के बाद इजरायल की ओर से पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमले क्यों किए गए। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि कट्टरपंथी ईरान का शासन इजरायल का विनाश चाहता है। हाल के सालों में वो ऐसा करने की कोशिश में शामिल रहा है। ईरानी शासन की लीडरशिप लगातार सार्वजनिक रूप से इजरायल के विनाश का आह्वान करती रही है। ईरान दुनिया में आतंकवाद का प्राइमरी स्पॉन्सर है। सालों से ईरानी शासन अपनी घोषित दृष्टिकोण और इजरायल के विनाश को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर मिलिट्री प्रोडक्शन में निवेश कर रहा है। ईरानी शासन एक व्यापक और सीक्रेट परमाणु हथियार के कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है और वो खराब सोच के साथ बातचीत करता है, दुनिया को धोखे दे रहा है और कूटनीतिक प्रयासों का लाभ कवर अप के रूप में उठा रहा है। ये बयान इजरायली दूतावास का है भारत में, ताकि भारत के लोगों के सामने इजरायल अपनी पोजीशन को स्पष्ट कर सके कि उसने ईरान पर हमला क्यों किया है। कमोबेश ऐसे ही बयान अलग अलग देशों में भी जारी किए गए होंगे। बहरहाल इजरायल ने पहला और तगड़ा वार करके एडवांटेज तो ले लिया है, लेकिन ईरान को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता, खासतौर से उसकी मिसाइल पावर को। दोनों देशों के बीच कोई सीमा नहीं मिलती है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, लिहाजा ईरान का जवाब मिसाइल हमले के तौर पर ही होगा। पिछली बार भी उसकी कुछ मिसाइलें, 2 बार जो उसने मिसाइल स्ट्राइक की थी, उसकी कुछ मिसाइलें बिना इंटरसेप्ट हुए इजरायल में गिरी थी, लेकिन इस बार बात अलग है। ईरान की ओर से दागी जाने वाली मिसाइलों को रास्ते में पड़ने वाले मुस्लिम मुल्क जॉर्डन की ओर से भी इंटरसेप्ट किया गया था उस बार, जबकि ईरान के सपोर्टर यमन के हूती बागियों ने जो मिसाइलें दागी थी उनको सऊदी अरब ने भी इंटरसेप्ट किया था। अब हालात अलग हैं। ईरान उन मुल्कों को भी अपना दुश्मन घोषित कर सकता है जो इजरायल की मदद कर रहे हैं। लिहाजा ये माना जा सकता है कि इजरायल ने एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया है जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।